Good morning, students. How are you all? I hope you all are good. In our last video class, we have studied about what are integers, in which we have discussed about positive numbers, negative numbers, and ordering of integers, how to represent integers on number line, etc. Now today we will continue this chapter with properties of integers, like how to add integers on number line and without using number line, and some properties of integers in addition. So let's start with the topic additive inverse. If the sum of two integers is 0, then each integer is called the additive inverse of the other. बेटा लास्ट वीडियो क्लास में हमने देखा था अपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. मैंने आपको बताया था जीरो से जो इक्वल डिस्टेंस पे नंबर होते हैं वो अपोजिट नंबर कहलाते हैं. या मैं यूं कहूं कि जिनके साइंस अपोजिट होते हैं, नंबर की वैल्यू सेम होती है बट साइन अपोजिट होते हैं, एक के आगे प्लस साइन दूसरे के आगे माइनस साइन, वो नंबर्स अपोजिट नंबर्स कहलाते हैं. यहाँ भी हमें अपोजिट नंबर की जो प्रॉपर्टी है वही यूज करना है. इफ द सम ऑफ टू इंटीजर्स, यदि दो इंटीजर्स का सम इक्वल टू 0 होता है तो वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल +4 plus -4. When we add +4 and -4 which are opposite to each other, they give the sum as 0. Therefore +4 is the additive inverse of -4 and -4 is the additive inverse of +4. Hence we can say the opposite numbers are additive inverse of each other. Now come to the next topic, एडिशन ऑफ इंटीजर्स. एडिशन यूजिंग नंबर लाइन. यहाँ पे हमें इंटीजर्स का एडिशन क्या होता है ये दो तरीके से देखेंगे, यूजिंग नंबर लाइन एंड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन. सो व्हेन वी यूज नंबर लाइन, like the whole numbers, integers are also added on a number line. जैसे कि हम whole numbers को ऐड कर सकते हैं नंबर लाइन पे, उसी तरह से हम इंटीजर नंबर को भी नंबर लाइन का यूज करके ऐड कर सकते हैं. However, the only difference is that while adding negative integer, we move to the left. But whole number में क्या होता है, सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो जब हम किसी नंबर्स को प्लस करते हैं तो हम हमेशा राइट हैंड साइड मूव करते हैं. बट यहाँ पे इंटीजर्स की जब हम बात करते हैं तो कुछ नंबर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. सो व्हेन वी ऐड नेगेटिव इंटीजर्स देन वी मूव टू लेफ्ट साइड. यहाँ पे आप देखिए, while adding negative integer we move to the left. मतलब कि जब हम नंबर लाइन पे नेगेटिव इंटीजर्स को यदि प्लस करते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मूव करना होगा. ओके. रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स. एडिशन के कुछ रूल्स होते हैं इंटीजर्स में, वो हम यहाँ देखेंगे. एडिशन विदाउट नंबर लाइन. सबसे पहले तो यहाँ पे हम नंबर लाइन का यूज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जब हम नंबर लाइन का यूज करते हैं तब तो हमें पता है यदि हम पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें राइट साइड मूव होना है, यदि नेगेटिव इंटीजर को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मूव होना है. बट जब हम एडिशन विदाउट नंबर लाइन करते हैं उस केस में हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं. वो रूल्स क्या है वो हम यहाँ देखेंगे. टू ऐड टू पॉजिटिव इंटीजर्स, add them as whole numbers. जब हमें कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करना होता है तो हम होल नंबर्स को जैसे ऐड करते हैं उसी तरह से ऐड करना है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है. सपोज वी वांट टू ऐड +6 and +4, then we can easily add them. 6 plus 4, that is 10. To add two negative integers, add the two numbers ignoring their minus sign and put minus sign to the result. यहाँ पे आपसे बोला गया है यदि आपको टू इंटीजर्स गिवन है जो कि दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है और आपको उन्हें ऐड करना है तो आप पहले उनके माइनस साइन को इग्नोर करके पहले दोनों को ऐड कर लीजिए. आफ्टर दैट जो भी रिजल्ट आता है उसके आगे माइनस साइन पुट करना होता है. सपोज वी वांट टू ऐड -6 and -4. Both are negative integers, and when we want to add these numbers, add 6 and 4. 6 plus 4 is 10. We will write it as 10, but before 10 we will put a minus sign.
To add a positive and a negative integer, subtract the smaller number from greater number, ignoring their sign, and put the sign of greater number to the result. अब ये वाला जो पॉइंट है वो हमें ये बताता है जब हमें एक पॉजिटिव इंटीजर और दूसरे नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना है, तो एक प्लस साइन वाला है, दूसरा माइनस साइन वाला है, उस केस में हम ऐड नहीं करेंगे, उस केस में हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। जो भी बड़ा नंबर है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट के आगे वो साइन लगा देंगे जो कि बड़े नंबर का है। सपोज बड़े नंबर के आगे माइनस साइन लगाया है तो हम आंसर में माइनस साइन लगा देंगे, और यदि बड़े नंबर के आगे प्लस साइन है तो हम आंसर को एज इट इज रहने देंगे। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब मैंने आपको पहले भी बताया था इंटीजर्स के एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वो क्या प्रॉपर्टी होती है वो हमें यहाँ देखना है। क्लोजर प्रॉपर्टी। बेटा आप लोगों को याद होगा जब हमने होल नंबर्स वाला चैप्टर किया था उस टाइम पे भी मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज करवाई थी, उसी को आपको यहाँ पे रिवाइज करना है। जो प्रॉपर्टीज होल नंबर के लिए सेटिस्फाई होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फॉर होल नंबर्स, दैट द सेम प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड फॉर इंटीजर्स आल्सो। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। If a and b are two integers, then a plus b is also an integer. यदि a और b कोई दो नंबर हम लेते हैं जो कि इंटीजर नंबर्स हैं, तो उनका प्लस करने पे जो आंसर मिलेगा वो भी एक इंटीजर नंबर होता है। ये कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, मतलब कि एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है मैंने पहले भी बताया था। a और b यदि कोई दो इंटीजर नंबर्स है, देन a plus b is equal to b plus a. Here you can see addition is commutative for integers, that is if a and b are two integers, then a plus b is equal to b plus a. यानी कि यदि दो नंबर्स के सम का ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं तो ऑर्डर चेंज करने पे भी जो उसका आंसर होता है वो इक्वल होगा। यदि हम नंबर्स को आगे पीछे लिखते उससे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता। ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, दैट इज इफ a, b and c are any three integers, then a plus b plus c is equal to a प्लस बी प्लस सी। एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या होता है, इसमें तीन इंटीजर्स लिए जाते हैं, ए बी एंड सी आर थ्री डिफरेंट इंटीजर्स, एंड व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ एडिशन, यानी कि जब हम एडिशन का ऑर्डर चेंज कर देते हैं उसके बावजूद भी जो सम आता है, जो आंसर आता है वो इक्वल होता है। जैसे कि यदि आप यहाँ देखेंगे हमने a और b को पहले ऐड किया, आफ्टर दैट वी ऐड c, देन द आंसर विल सेम फॉर व्हेन वी ऐड b plus c फर्स्ट एंड आफ्टर ऐड a। यानी कि जब हम a b को पहले ऐड करके बाद में c ऐड करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? यदि हम b plus c को ऐड कर दें और बाद में a को ऐड करें तो भी जो आंसर मिलेगा वो इस आंसर के इक्वल होगा। सो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एसोसिएटिविटी वी हैव a plus b plus c is equal to a plus b plus c। नाउ एडिटिव आइडेंटिटी। ये हमने होल नंबर में भी देखा था, किसी भी नंबर में जीरो प्लस करने पे हमें सेम नंबर मिलता है, तो जीरो जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। इफ a is any integer, then a plus 0 is equal to 0 plus a, that is a। a मतलब यहाँ पे कोई एक इंटीजर नंबर लिया, उसमें यदि हम 0 प्लस करते हैं तो आंसर हमें वही नंबर मिल जाता है। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मैंने इस लेसन को, इस वीडियो लेसन को जब स्टार्ट किया सबसे पहले लेसन में ही, सबसे पहली स्लाइड में ही मैंने आपको बताया, फॉर एनी इंटीजर a माइनस a इज इट्स एडिटिव inverse such that minus a plus a equal to 0. That is, opposite numbers are additive inverse of
each other. जो अपोजिट नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं. जैसे कि प्लस ए माइनस ए का एडिटिव इनवर्स होगा और माइनस ए प्लस ए का एडिटिव इनवर्स होगा. Now come to the exercise 4.2. अब हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक जो पढ़ा है इस वीडियो क्लास में अभी हमने जो पढ़ा है उसी को यूज करके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे. Now question number 1 is add the following integers using a number line. Here we have to add the integers using number line. First numbers are 8 and -5. आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर गिवन है और इसे आपको नंबर लाइन को यूज करके ऐड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन वेयर वी विल शो पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स. यहाँ पे हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें हम पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों ड्रॉ करेंगे. आफ्टर दैट वी वांट टू ऐड 8 and -5. So where is 8 here? 8 is here and we want to add -5. मैंने आपको बताया था जब भी हम नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमें नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड मूव होना है. लेफ्ट हैंड साइड मूव होना है मतलब कि हमें ये जो 5 है उस 5 स्टेप्स लेफ्ट हैंड साइड जाना है. सो 8 7 6 5 4 3. When we move 5 steps on left hand side we get 3. Hence the answer is +3. This is the +3 not -3. So we will write +3. In the second question you can see a -2 and +6. A number is given which is -2 and +6. Now -2, one number is negative and other is positive. So again first we will draw a number line where we will show all positive and negative integers. You can see here. After that we will come to the numbers where we have to add -2 and 6. Where is 6? 6 is here on number line and we have to move 2 steps on left hand side because there is minus sign before this 2. इस 2 के आगे माइनस साइन है इसलिए हम 6 से लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे और हमें कितने स्टेप्स मूव करना है? 2 स्टेप्स. So when we move 2 steps on left hand side we get 4. Hence the answer is +4. Now question number 2, add the following. आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नंबर्स गिवन है और उन्हें आपको सिंपली ऐड करना है नॉट यूजिंग नंबर लाइन. आपको नंबर लाइन का यूज नहीं करना है. सो फर्स्ट नंबर्स आर -19 and mod of -11. In our last video class we have seen that mod, that is absolute value of any number, is the numerical value itself. यानी कि किसी भी नंबर की मॉड वैल्यू या जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू उस नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है. न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज हम वहाँ पे जो भी साइन उसके आगे लगा होता है वो साइन यूज नहीं करते हैं. आपको याद होगा मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू में बताया था उसे हम मॉड से शो करते हैं और यदि किसी नंबर के आगे नेगेटिव या माइनस साइन लगा है तो उसे हम रिमूव कर देते हैं. So in this question you can see we have -19 and mod of -11. जब हम इस mod of -11 का mod हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन भी हट के ये नंबर की सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि विदाउट एनी साइन इस नंबर को एज इट इज लिख देंगे. So -19 + 11. Now you can see a number with minus sign and there is one more number which is with plus sign. यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नंबर वो है जिसके आगे माइनस साइन लगा है और दूसरे नंबर के आगे प्लस साइन लगा है. मतलब कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर्स को हम यूज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. तो हम थर्ड वाला रूल यूज करेंगे. थर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, यदि एक नंबर नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होता है तो हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद बड़े नंबर के आगे जो साइन लगा हो वो हम आंसर में लगा देते हैं. यहाँ पे बड़ा नंबर है 19 एंड छोटा नंबर है 11. सो वी विल सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम 19. It gives 8 but there is a minus sign before
लार्जर नंबर, यहाँ पे बड़े नंबर के आगे माइनस साइन लगा है, सो वी विल पुट अ माइनस साइन बिफोर दिस आंसर, इसलिए हम आंसर के आगे भी माइनस साइन लगा देंगे। यहाँ पे आपको मैं बता दूं -19 हमने एज इट इज लिखा है, मॉड ऑफ -11 था, मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं हम, इसलिए हमने +11 लिखा। अब एक नंबर नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, इस केस में हम थर्ड रूल यूज करते हैं जिसमें कि हम एक नंबर नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होता है तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। यहाँ पे हमने 19 में से 11 को माइनस किया, हमें मिला 8। अब बड़े नंबर के आगे जो साइन है वो हम आंसर में लगा देंगे, बड़े नंबर के आगे माइनस साइन है इसलिए हमने आंसर में भी माइनस साइन लगाया। Okay, now come to the next question, which is 65 and -21. Here we have given two numbers which are 65 and we have to add with -21, mod of -21. Now again when we remove this mod sign, we will remove this minus sign also. जब हम इस mod को हटाते हैं तो mod को हटाने से इसका माइनस साइन भी हट जाएगा, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू हमें लिखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज नंबर्स ओनली। सो we will write 65 plus 21. And when we add these numbers, we get 5 plus 1 6 and 6 plus 2 8. Hence the answer is 86. Now question number 3 is find the sum of following integers 37 and mod of -71. Again you have two numbers, one of which is positive and other is mod number. That is, we have to first we will write its numerical value. So we will write it as 37 plus 71. हम यहाँ पे माइनस साइन हटा देंगे बिकॉज हम ये मॉड का साइन हटा रहे हैं, जब हम मॉड हटाते हैं तो माइनस भी हट जाएगा। सो वी विल राइट दिस एज 37 plus 71 and when we add these two numbers 7 plus 1 8 and 3 plus 7 is 10. Hence the answer is 108. Next numbers are -31 and mod of -13. We have to add the numbers -31 and mod of -13. Again we will write this as -31 plus 13 because when we remove this mod we will remove its minus sign also. जब हम इस mod को हटाते हैं तो ये माइनस साइन भी हट जाएगा और नंबर हम 13 को as it is लिख देंगे. So we will write this as -31 plus 13. Now in this question you can see one number is negative and other is positive. एक नंबर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. So we will subtract 13 from 31, we get 18 and when we will put a sign with greater number, बड़े नंबर के साथ माइनस साइन लगा है इसलिए हम आंसर में भी माइनस साइन लगा देंगे. Now question number 4, write the additive inverse of the following integers. You have given some numbers and you have to write its additive inverse, that is opposite of the numbers. So first number is -84. -84 एक number given है जिसका additive inverse आपको लिखना है. Now you can see there is a minus sign before this 84. So when we write this additive inverse, its additive inverse, we will write this number only, that is plus 84. -7, so additive inverse of -7 will be +7. 64, यहाँ पे आप देखेंगे माइनस साइन नहीं है, there is no minus sign before this 64. So we will put a minus sign when we write this its additive inverse. हम जब इसका additive inverse लिखेंगे तो इस नंबर के आगे माइनस साइन लगाएंगे. यदि माइनस साइन है तो उसके आगे प्लस साइन लगाना है additive inverse के आगे, और यदि additive inverse ऑलरेडी प्लस साइन के साथ है तो इसका additive inverse लिखते समय हमें माइनस साइन लगाना है. So we will put a minus sign before this 64. Hence the additive inverse of -84 is +84, additive inverse of -7 is +7 and additive inverse of +64 is -64. Question number 5 is find the sum of the following. अब आपको यहाँ पे मोर देन 2 इंटीजर्स गिवन है और आपको इनका सम फाइंड करना है, मतलब कि आपको 2 से ज्यादा इंटीजर नंबर गिवन है और आपको उन्हें ऐड करके जो भी उसका आंसर आ रहा है वो पता करना है. So
numbers are minus 37, minus 21 and 48. There are two negative numbers and one positive number. First of all, we will write this as minus 37, and as we want to find the sum, we will put plus sign between these numbers. So minus 37 प्लस माइनस 21 प्लस 48. जैसा कि आप जानते हैं हमें इन नंबर्स का सम फाइंड करना है, इसलिए हम इन नंबर्स के बीच में प्लस साइन यूज कर रहे हैं. यहाँ पे कॉमा लगा है, हम इस कॉमा को रिमूव करके बीच में प्लस साइन लगा रहे हैं बिकॉज वी वांट टू फाइंड द सम. नाउ minus 37 minus 21 both numbers are negative. आपको सेकेंड रूल में मैंने बताया था जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उस केस में हम उनके नेगेटिव साइन को 2 सेकेंड के लिए आप भूल जाइए, उसके बाद आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए. यू जस्ट सिंपली ऐड देम. तो 7 plus 1 is 8, 3 plus 2 is 5. हमने नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दिया. अगेन put a minus sign before this answer. जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमें उन्हें सिंपली ऐड करना है और जब आंसर लिख देंगे आप उसके आगे आपको माइनस साइन लगाना है. So 37 plus 21, 7 plus 1 is 8, 3 plus 2 5. Minus 37 minus 21 both are negative numbers, so we will put a minus sign before this 58. Now we will add plus 48. अब ये जो इन दोनों नंबर्स का सम मिला है इसमें हम थर्ड वाला नंबर प्लस करेंगे. पहले हमने स्टार्टिंग के दोनों नंबर्स को प्लस किया, जो भी आंसर मिला उसमें हम थर्ड नंबर को ऐड करेंगे. बट हियर वन नंबर इज नेगेटिव एंड द सेकेंड नंबर इज पॉजिटिव, सो वी विल अप्लाई द थर्ड रूल. अब यहाँ पे एक नंबर नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो हम यहाँ थर्ड रूल अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू विच we will subtract the smaller number from greater number and we will put a sign of greater number to the answer. यहाँ पे हमें क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. when we subtract 48 from 58 we get 10 and we will put a minus sign because there is minus sign before the greater number. बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन लगा है इसलिए हम आंसर में भी माइनस का साइन लगा देंगे. Now the second question is minus 345 and 222. We have to find out the sum of these two numbers. हमें दो नंबर्स गिवन है, दोनों इंटीजर्स नंबर है और हमें इनका सम फाइंड करना है. So first of all we will put a plus sign between these numbers. हम इन दोनों नंबर्स के बीच में प्लस का साइन लगा देंगे. Now you can see one number is negative and other number is positive. एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है. इस केस में हम थर्ड रूल अप्लाई करेंगे according to which we will subtract the smaller number from greater number and put a sign of greater number to the answer. So the smaller number is 222. We will subtract this 222 from 345. 222 को हमें 345 में से subtract करना है. So 5 minus 2 is 3, 4 minus 2 is 2 and 3 minus 2 is 1. हमने बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया. आंसर 123 आया. बट देयर इज अ नेगेटिव साइन बिफोर दिस ग्रेटर नंबर. इस बड़े नंबर के आगे इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 345. इसके आगे माइनस साइन लगा है इसलिए हम आंसर में इसके भी आगे माइनस साइन लगा देते हैं. सो आवर आंसर इज minus 123. Here we have completed exercise 4.2. Now we will continue the next exercise in the next video class. Till then, take care. Thank you.